हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते की रीडिंग दैट इज़ फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 22nd ऑफ सितंबर गोइंग ऑन टिल द 28th ऑफ सितंबर। सो शुरू करते हैं रीडिंग फॉर इंट्यूटिव पाइसीज। आपका कॉइन रख देती हूँ यहाँ। We request the angels to bless the reading and guide the reading. And we want only love, light and protection around this reading for Pisces. 7 cards. Monday we have the Chariot. Tuesday 9 of Michael. Wednesday we have the 5 of Raphael. Thursday 2 of Gabriel. Friday Queen of Raphael. Saturday Knight of Gabriel. And Sunday Justice. Overall energy हफ्ते की है 3 of Gabriel. Lovely. क्लैरिफायर्स भी ले लेते हैं। We have revenge, around spring, twin flames, unsatisfied, ravenous, family, and dreams. Bottom of the deck, ghost. Somebody is disappearing, cold and distant, no contact leaving behind. ट्रैवल की एनर्जी है, मूवमेंट है इस हफ्ते पाइसीज। सो मे बी कहीं आप जाने का प्लान कर रहे हैं, कोई जर्नी प्लान कर रहे हैं, एंड या तो आप अपनों को या किसी अपने को लेके जाना चाहते हैं, लेकिन किसी वजह से या तो यू आर नॉट एग्रीइंग ऑन समथिंग, उसकी वजह से कुछ आर्ग्यूमेंट हो सकती है, कुछ मे बी थोड़ा सा डिस्कॉर्ड हो सकता है रिलेशन में, कि आप कुछ चाहते हैं, आपके पर्सन कुछ चाहते हैं, एंड यू आर नॉट ऑन द सेम पेज। सो आप जहाँ जाना चाहते हैं शायद आप अकेले निकलने की सोच रहे हैं कि ठीक है, लड़ने से अच्छा है तुम्हें नहीं जाना है, मत जाओ, आई एम गोइंग, मुझे तो जाना है। सो समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। चाहे ये शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल है, इट्स जस्ट विजिटिंग सम प्लेस, आसपास कोई जगह है, किसी काम से आपको जाना है जहाँ आप कुछ साथ शायद चाह रहे हैं, लेकिन शायद मिल नहीं रहा है, या किसी और रीज़न से लड़ाई चल रही है और वो लड़ाई इस डिसीजन पे आ रही है कि उस लड़ाई की वजह से मुझे साथ जाना ही नहीं है। सो समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। लेकिन ट्रैवल इज़ ऑन द कार्ड्स डेफिनेटली। चैरियट भी यहाँ पर मूवमेंट दिखा रहा है, ट्रैवल दिखा रहा है, 3 ऑफ गैब्रियल भी ट्रैवल दिखा रहा है। सो यस, बट यू हैव टू एग्री टू समथिंग, लेकिन वो एग्रीमेंट नहीं आ रहा है। आई फील वो खुश होके कुछ प्लान नहीं बन पा रहा है। दैट कैन ऑल्सो बी द केस। कभी कभी होता है कि ट्रिप तो करना है, ट्रिप प्लान करना है, लेकिन सबकी अपनी इनपुट है एंड बिल्कुल ही अलग सोच है। सो वो कॉमन डिसीजन पे हम आ ही नहीं पाते हैं कि करना क्या है, कौन सी डेस्टिनेशन रखें, कब जाएं, ताकि सबको सूट करे। सो अगर आप चाह रहे हैं सबको सूट करे, सबका एग्रीमेंट आए, तो नहीं आ पा रहा है। यहाँ पर मंडे वी हैव द चैरियट। मेजर आर्काना की ये कैंसर एनर्जी है। ओके, सो मे बी किसी कैंसेरियन से डील कर रहे हैं आप। यहाँ पर वही चीज़, ट्रैवल या मूवमेंट या कोई जर्नी तो है, दैट इज़ देयर, बट वी हैव रिवेंज। सो मैंने कहा था किसी और लड़ाई का अभी भी गुस्सा है आप में, या आपके पार्टनर या लव्ड वन में, फ्रेंड में, फैमिली मेम्बर जो भी है, उसमें अभी भी वो गुस्सा है। और जब
बात आ रही है कहीं जाने की, कुछ करने की, तो ये पर्सन शायद पुरानी वो लड़ाई जो ड्रैग ऑन हो रही है उसको इस चीज़ में भी ला रहा है और कह रहा है कि नहीं, इफ़ यू थिंक आई वुड वांट टू गो, तो नहीं, मुझे नहीं जाना है। somebody is refusing to enjoy with you, क्योंकि वो enjoyment के मूड में है ही नहीं, क्योंकि कुछ लड़ाई चल रही है। somebody is trying to get even, कि तुमने भी तो मेरी बात नहीं मानी थी, तुमने भी तो मुझे गुस्सा दिलाया था, अब मैं अगर एग्री नहीं कर रहा हूँ या नहीं कर रही हूँ तुम्हारे प्लान्स के साथ, तो तुम्हें गुस्सा क्यों आ रहा है। सो यस, यहाँ पर कुछ वो नोक झोंक है कि somebody is trying to get even, okay, कि टिट फॉर टैट, तुमने मेरे साथ ऐसे किया था, अब ठीक है, मुझे भी नहीं माननी बात। सो इमेच्योरिटी हो सकती है, या फिर सच में इस पर्सन ने शायद पीछे कुछ फील किया है जिसको आपने इग्नोर किया उसकी फीलिंग को, बट अब ये पर्सन आपको वही चीज़ फील करा रहा है। सो यू आर गेटिंग टू टेस्ट योर ओन डिश, ओके, दैट यू सर्व दिस पर्सन। ट्यूसडे वी हैव 9 ऑफ माइकल। ट्यूसडे को टेंशन बढ़ रही है, आप टेंशन ले रहे हैं इस चीज़ की कि अब क्या, अब ये पर्सन मान ही नहीं रहा है, तो अब क्या, कैसे करूं, कैसे मनाऊं, क्या करूं। अराउंड स्प्रिंग, मार्च अप्रैल, मार्च अगर ये सनसाइन देखें तो पाइसीज आपका बर्थ मंथ है, फेब एंड मार्च। सो स्प्रिंग टाइम इज़ योर टाइम, बट आपका जो ये खिलने का, खुश होने का वक्त है, उसमें यहाँ पर कोई टेंशन दे रहा है। बट 9 ऑफ माइकल यहाँ दिखा रहा है कि वरी इज़ अननेसेसरी, शायद आप कुछ ज़्यादा ही उसको पर्सनली ले रहे हैं, दिल पे ले रहे हैं। बट एट द सेम टाइम मुझे लग रहा है ये पर्सन आपको वो चीज़ फील कराना चाहता है, ओके। सो वरी अननेसेसरी नहीं है, ये पर्सन आपको वरी दे रहा है, वही चीज़, वो रिवेंज वाला सिस्टम कि तुमने भी तो मुझे रुलाया था, या मुझे टेंशन दी थी, या मेरा दिल तोड़ा था। सो ये पर्सन चाहता है आप टेंशन में आएँ, वरी करें, एंड वो ही हो रहा है, आप वरी कर रहे हैं, आप दुख में बैठे हैं कि अब बात ही नहीं हो रही है, या मूड ही ठीक नहीं है, या शेयर ही नहीं कर रहे हैं हम, कोल्ड वॉर चल रही है, बैड वाइब्स चल रही हैं दोनों के बीच, तो अब क्या करें। वी हैव 5 ऑफ रफाइल, रिग्रेट्स हैं कि यस, पीछे शायद मैंने सिचुएशन ठीक से हैंडल नहीं की, और अब ये सिचुएशन हाथ से निकल रही है, क्योंकि पीछे समझदारी मैंने नहीं दिखाई, अब ये पर्सन बचपना दिखा रहा है। सो ट्विन फ्लेम्स है, इट्स ऑलमोस्ट लाइक योर ओन रिफ्लेक्शन, जैसे मिरर में हम अपनी रिफ्लेक्शन देखते हैं, वही मैंने कहा, टिट फॉर टैट। तो जो आप एक्शन करते हैं मिरर में, वही एक्शन होता दिखता है हमें, हमारी रिफ्लेक्शन वही चीज़ दिखाती है जो हम कर रहे हैं। सो आपने कुछ किया है, उसका बदला अब ये पर्सन आपको दे रहा है। थर्सडे वी हैव 2 ऑफ गैब्रियल। आप इस पर्सन के बिना भी नहीं जाना चाहते हैं, इसके साथ जाना चाहते हैं, लेकिन ये पर्सन रेडी नहीं हो रहा है। सो जो भी आपने सपने देखे हैं, प्लान बनाया है, उसमें आप दोनों हैं साथ, ओके, बट समहाउ ये जो एक पर्सन बैकआउट कर रहा है कि नहीं, मुझे नहीं जाना है। सो ये चीज़ आपको आई फील परेशान कर रही है, अनसेटिस्फाइड। सो यहाँ पर somebody who's unsatisfied, वही इमोशनल डिससेटिस्फैक्शन, इमोशनल टर्मोइल, आप स्टक हो रहे हैं उस सिचुएशन में कि अब क्या करूं, जाना है, ये काम करना है, या विज़िट करना है कहीं, कुछ सपना है जो पूरा करना है, लेकिन इस पर्सन के साथ करना था, बट अब ये पर्सन मान ही नहीं रहा है, रूठ के बैठा है, तो अब क्या करें। इस हफ्ते बस लड़ाई चल रही है, आई फील कुछ भी करियर जो है वो आई फील नॉर्मल पेस पे चल रहा है, लेकिन फोकस आपका ये पर्सनल एंगल पे है। तभी कोई स्पेशल मैसेज करियर से रिलेटेड नहीं है, बट यस एक कनेक्शन हो सकता है कि ये जो भी ट्रैवल है ये मे बी ओके, दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग।
करियर में कुछ लोगों को शायद प्रमोशन मिली है, प्रमोशन के साथ शायद ट्रांसफ़र मिली है, या करियर में तरक्की के साथ मे बी आप रिक्वायर्ड हैं कहीं मूव करने के, कोई एक नई जगह, नया ऑफिस, नई सिटी, मे बी नई कंट्री, नया कॉन्टिनेंट, वट एवर इट इज़, जितनी भी बड़ी मूव है ये सबके लिए अलग होगी, इट्स अ जनरल रीडिंग, लेकिन देयर इज़ अ मूव. सो अब शायद आपने प्रोफेशनल सपोर्ट, अपने पर्सन के प्रोफेशन को लेके सपोर्ट नहीं दिखाया किसी सिचुएशन में, तो अब वो पर्सन भी कह रहा है कि अब मैं तुम्हारे लिए ये मूव क्यों करूं, मैं तुम्हारे लिए रीलोकेट क्यों करूं, अपना करियर यहाँ पर छोड़ के एक नई जगह क्यों मूव करूं. सो समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. बट बात वही है, ईगो क्लैश की है कि तुमने ऐसा किया तो अब मैं भी वही करके दिखाऊंगा. फ्राइडे वी हैव द क्वीन ऑफ रफाइल, स्पाइसीज, दिस इज़ यू. आप बहुत कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, गुस्सा दिला रहा है कोई, लेकिन आपको ये भी शायद पता है कि गुस्सा जस्टिफाइड नहीं होगा, क्योंकि पीछे आप भी यही चीज़ कर चुके हैं. ओके, सो वो गिल्ट है, वो रिग्रेट भी है कि मैंने भी तो वही किया था, वही तो ये पर्सन रिफ्लेक्ट कर रहा है. लेकिन एट द सेम टाइम क्योंकि ये पर्सन ऐसे एक्ट कर रहा है अब एन वक्त पे जब आपको उसकी ज़रूरत है, उसके साथ की, उसके सपोर्ट की, तो अब ये चीज़ आपको फ्रस्ट्रेट कर सकती है. तो आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं कि ब्रीथ, खुद को कह रहे हैं शांति, गुस्सा नहीं करना है, चिल्लाना नहीं है, ये सिचुएशन और ज़्यादा मिसअप नहीं करनी है. वी हैव रेवनस, अनकंट्रोलेबल डिज़ायर्स, मुझे लग रहा है अनकंट्रोलेबल एंगर एंड इमोशंस, लेकिन ये क्वीन कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है. ओके, ये दिखा रही है कि एवरीबडी इज़ वॉचिंग मी, मैं क्वीन हूँ, मैं थ्रोन पे हूँ, सबकी नज़रें मुझ पे हैं. तो ये स्माइलिंग फेस दिखा रही है, लेकिन अंदर ही अंदर इसके ये तूफान चल रहा है. ओके, सो देयर इज़ अ स्टॉर्म बिल्डिंग अप, दुख, परेशानी का, टेंशन का स्टॉर्म बिल्डअप हो रहा है, लेकिन क्वीन दिखा रही है कि नहीं, सब कुछ अंडर कंट्रोल है, सब कुछ ठीक है. दुनिया को वो दिखा रही है कि सब ठीक है. सो शी इज़ पेंटिंग अ पिक्चर, अ फॉल्स पिक्चर. सैटरडे वी हैव द नाइट ऑफ गैब्रियल. लियो, सैजिटेरियस, एरीज की एनर्जी है ये. सो मे बी आप किसी फायर साइन इंडिविजुअल से डील कर रहे हैं, बिकॉज फायर साइन इंडिविजुअल ही ऐसा ये रिवेंज मोड और ये गुस्सा दिखा सकता है. दैट इज़ व्हाट आई फील. एंड वी हैव फैमिली. सो फैमिली मैटर्स, वही है, उसके बिना भी काम नहीं चल सकता, एंड एट द सेम टाइम उनके साथ भी नहीं चल रहे हैं क्योंकि वो मान ही नहीं रहे हैं. बट आप अपनी फैमिली के बिना, ये जो भी रिश्ता है, इस पर्सन के बिना आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं. ये डिसीजन, ये जर्नी, ये मूव नहीं ले पा रहे हैं. इस हफ्ते थोड़ा मुश्किल है. स्टार्टिंग एंड संडे, मंडे एंड संडे दोनों मेजर आर्काना है. सो यस, ये हफ्ता शुरू भी एक हाई नोट पे हो रहा है, ख़त्म भी हाई नोट पे हो रहा है. वो हाई यही है कि इमोशनल टर्मोइल है, क्रिएट हो गई है सिचुएशन जो कि ठीक नहीं हो रही है. संडे वी हैव जस्टिस. ओके, सो यस, मे बी आई स्पोक टू सून. यस, ठीक हो रही है. ओके, हाई नोट पे शुरू हो रहा है उलझन के साथ, हाई नोट पे ख़त्म हो रहा है यहाँ पर काइंड ऑफ ट्रूस. ओके, पीस फाइनली प्रिवेल्स. रिश्ते में रूठने मनाने में थोड़ा सा अब ये जो कोल्ड एक्ट हो रही थी कि बात नहीं करना है, बात नहीं मानना है, उसमें थोड़ा सा कंसिडरेशन आ रही है. ओके, सो जस्टिस मीन्स आपके जो पर्सन है धीरे धीरे वो मेल्ट हो रहा है, पिघल रहा है उसका दिल. सो यस, आप भी अपनी फाइट आई फील बहुत अच्छी तरह से रख रहे हैं अपना केस. सो सामने वाला पिघल रहा है. एंड वी हैव ड्रीम्स. सो ड्रीम से मुझे वही लग रहा है जो आप सपना देख रहे थे, जो चाह रहे थे,
धीरे धीरे आपको लगेगा कि ओके, मनाना पड़ेगा सामने वाले को, पहले तो पूरी एफर्ट डाल के वापस से रिश्ते एंड बॉन्ड को और स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, उसको हील करना पड़ेगा। एंड फिर जो मेरा ड्रीम है, जो भी मैं चाह रहा हूँ कि ये पर्सन मेरे को सपोर्ट करे, वो होगा। है तो मेरा ही पर्सन, ओके। जो भी रिश्ता है, आप सोच रहे हैं, है तो फैमिली, वी आर रिलेटेड, वी आर इन अ रिलेशनशिप, या जो भी सीन है, सो मानना तो है, बट इट्स जस्ट दैट थोड़ा टाइम लग रहा है, क्योंकि शायद गुस्सा सामने वाले का काफ़ी था, फ्रस्ट्रेशन काफ़ी थी। सो वो गुस्सा निकलने में, एंड स्पेशली अगर फायर साइन से आप डील कर रहे हैं, सो उनका गुस्सा वॉलेटाइल ही होता है, बट देन शांत भी हो जाता है, ठंडा भी हो जाता है, एंड बिल्कुल फिर गायब हो जाता है। सो यहाँ पर जस्टिस कार्ड वही दिखा रहा है कि एफर्ट डालते रहिए दिल जीतने का, एंड आप वापस से इस पर्सन का दिल जीतेंगे, ओके। टी लीव से 3 कार्ड्स लेते हैं। वी हैव बीटल, गुड फॉर्च्यून। सी, मैंने कहा था ये करियर में कुछ प्रोग्रेस है, मेजर कुछ आपके लिए अपॉर्चुनिटी खुल रही है। वी हैव चेन ऑफ इवेंट्स दैट विल अफेक्ट योर लाइफ। चेन ऑफ इवेंट्स से क्या यहाँ पता चल रहा है, जो मैंने कहा, पीछे आपने कुछ गलती की थी, आपने इस पर्सन को सपोर्ट नहीं दिखाया जब उसको चाहिए था, तो अब ये पर्सन बदला ले रहा है। सो चेन ऑफ इवेंट्स हैं, जैसी करनी वैसी भरनी, वो चीज़ यहाँ पर हो रही है, ओके। व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड। सो यस, एंड चेन ऑफ इवेंट्स, सी चेन यहाँ पर ऐसे लग रहा है पीछे ग्लोब है और ये कॉन्टिनेंट्स हैं, ओके। सो उससे मुझे वही लग रहा है, दिस इज़ अ मेजर मूव, कुछ अक्रॉस सिटीज़, कंट्रीज़, कॉन्टिनेंट्स, कुछ आपको दूर भेजा जा रहा है। मेजर कुछ तरक्की है, प्रमोशन है, एंड उसके साथ कुछ मूव है, ट्रांसफ़र है। वी हैव विश बोन, a wish is granted. Look at this, a wish is granted and justice card. So high note, frustration के मोड पे शुरू हो रही है ये वीक, and justice, things working out, wishes coming true, जो भी आपके ड्रीम्स हैं, डिज़ायर्स हैं, विशेस हैं, पूरी हो रही हैं। फाइनली सब कुछ सॉर्ट हो रहा है। ऑल्सो अगर ये फिज़िकल जर्नी नहीं है, तो ये हफ्ता दिखा रहा है कि मेंटल जर्नी है, ओके। मेंटल जर्नी इन द सेंस कि इससे आपको सीखने को मिलेगा कि जो हम एक्सपेक्ट करते हैं रिलेशनशिप में, वो हमें पहले देना पड़ता है, ओके। जो हम सामने मिरर के करते हैं, वो ही रिफ्लेक्शन हमें देखने को मिलेगी। सो अगर रिफ्लेक्शन नहीं पसंद आ रही है, दैट मीन्स हम कुछ गलत एक्शन कर रहे हैं। सो ये मेंटल जर्नी भी हो सकती है अगर फिज़िकल जर्नी नहीं है। ये एक लेसन को सीखते हुए, इट इज़ दैट जर्नी, ओके। एज अ मेटाफर यहाँ जर्नी यूज़ हो सकता है। एंड येस, फॉर मोस्ट ऑफ यू मुझे लग रहा है एक्चुअल जर्नी। एक लव नोट लेंगे यूनिवर्स की तरफ से, वन मैसेज फॉर पाइसीज। ऑफर योर लव। आई थिंक 2-3 बार मैंने बोल दिया कि आप वापस से उनका दिल जीतेंगे, ओके। उनका दिल पिघलेगा, इट विल मेल्ट, प्रोवाइडेड आप वो सही रोमांटिक जेस्चर्स, वो ट्रस्ट फैक्टर जीतने के लिए जो भी रिक्वायर्ड है, वो पूरे दिल से करें, ओके। सो ऑफर योर लव। बस इस हफ्ते बस प्यार दिखाना है, अपनी गलती माननी है, जो भी पास्ट में गलती थी, टेक ओनरशिप, ओके। अकाउंटेबिलिटी दिखानी है कि यस, मेरे से गलती हुई, बट इस वक्त मुझे तुम्हारी बहुत ज़रूरत है, आई रियली नीड दिस। एंड ये मांगते हुए मुझे रियलाइजेशन हो रहा है कि जब तुम्हें ज़रूरत थी सपोर्ट की, शायद मैंने नहीं किया, एंड आई रियलाइज़ दैट। मुझे बुरा लग रहा है, मुझे रिग्रेट है उस चीज़ की, जेन्युइनली रिग्रेट है। सो यस, वो प्यार दिखाना है, वो कन्फेशन देना है, हार्ट टू हार्ट टॉक करनी है। एंड एक बार में नहीं मान रहे हैं तो 4 बार, 10 बार, 20 बार, वट एवर इट टेक्स, ओके। लेकिन फाइनली रिकन्सिलिएशन है एंड विश पूरी हो रही है।
सो पाइसीज, दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू इस हफ्ते के लिए. आई होप इस रीडिंग से हेल्प मिली है, गाइडेंस मिली है. इफ़ यस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए. लाइक करने पे नीचे हाइप का ऑप्शन आएगा, हाइप कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए. कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन. आई विश यू लव एंड लक. फिर मिलेंगे. हरिओम तत्सत.